वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 10 नथी उस लेसन के पेज नंबर 51 के जो बाकी के 2 पैराग्राफ बच गए समझना उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, पर उससे पहले 2-3 लाइन रिवाइज कर ले कि कांति अपने पुराने घर आता है। कब आता है? जब उसकी माता की मृत्यु होने के बाद। तब उसको वो घर खाली खाली लगता है। उसके अपने वो घर में माता दिखती नहीं है और फिर वो याद करता है कि पहले की तरह मेरी माँ मेरे शरीर में से वो दुख ले ले, मेरी सारी परेशानी ले ले तो कितना अच्छा होगा। ऐसे करके वो सोचता है और अपने हाथ में जो 2 थैली होती है वो साइड में रखता है। ठीक है, अब आज का पैराग्राफ जो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कांतिना घरનું ग्राम्य घरનું प्रस्तुत करो, मतलब उसका वर्णन करो। ठीक है, तो यहाँ से घर उगमना बार नानु हतुं, ये समझना। ठीक है, कांति का जो घर था, गांव का घर था, एना घरનું बारણું, बारણું मतलब दरवाज़ा, और उगमणु मतलब पूरब दिशा की तरफ। ठीक है, जो पूरब दिशा की तरफ खुलता है उस तरफ की दिशा को बोलते हैं उगमणी दिशा। तो कांतिનું घर उगमणा बारણું હતું। ठीक है, बारણું मतलब बारणाનું, दरवाजे की तरफ। उसके बाद धूड़िયું હતું, धूड़िયું मतलब मिट्टी वाला था। ठीक है, मिट्टी का बना था। मोटું ફળિયું હતું, बड़ा सा आंगन था। ओके, डाबा हाथ तरफ, डाबा मतलब लेफ्ट, हाथ तरफ नहीं हतु गार माटीનું चणतर, गार माटी मतलब मिट्टी और गोबर से बनी हुई दीवार। ओके, जैसे हम सीमेंट और रेत की बनाते हैं, ईंट की बनाते हैं, पर गांव के घर में गोबर और मिट्टी से बनाई होती है। ठीक है, तो गार माटीનું ચણતર હતું। એન જમણા હાથ તરફની ભીત मतलब राइट साइड की, राइट साइड की એટલે કે જમણા હાથની। तो राइट हैंड की तरफ की जो दीवार थी, भीत मतलब दीवार, ये पड़ी गई थी। ठीक है, આવું હતું કાંતિનું घर। पहला पॉइंट, घर उगमणा बारનું હતું, ધૂળિયું હતું, મોટું ફળિયું હતું, डाबा हाथ तरफ શેનું ચણતર હતું? ગાર માટીનું ચણતર मतलब प्लास्टर टाइप का। ठीक है, बना देवो। અને જમણા हाथ तरफनी भीत पड़ी गई थी। ओके, तो ये शॉर्ट पॉइंट भी आ सकते हैं। आ घर में कांतिनो जन्म थयो હતો। ठीक है, तो इसी घर में कांति पैदा हुआ था। आ फड़ियामां ए भमरडो फेरवता सीख्यो હતો। भमरडो मतलब लट्टू, टॉप, जो बच्चे छोटे बच्चे घुमाते हैं ना रस्सी से उसको, तो वो घुमाना भी वो सीखा था। ओसरी माथी गारना पोड़ा उखाड़ीने छाना माना खाई लेतो त्यारे बार रसोड़ा में होय त्यारे। ठीक है, तो दीवार मिट्टी वो खाता था। तो कच्ची मिट्टी के जो दीवारें होती थी, तो मिट्टी में क्रैक आने मतलब सॉरी दीवारों में क्रैक आने से क्या है, मिट्टी निकलती थी। तो उसी मिट्टी को कांति छुप छुप के खाता था जब उसकी माँ किचन में चली जाती थी तब। ठीक है, उसके बाद आगे का पॉइंट, अत्यारे पण बार रसोड़ा में चली गई हो ए मैंने लाग्यो। ठीक है, अभी तो उसकी माँ जिंदा नहीं है, पर फिर भी वो ऐसा फील कर रहा है कि मेरी माँ अभी किचन में गई है। बाहर नहोती, बाहर नहीं दिख रही थी इसलिए किचन में गई होगी। रसोड़ा में गई हशे, थोड़ी बार पछी पानी लईने आवशे। तो वो क्या सोच रहा था कि अभी मेरी बा आएगी, मेरे लिए क्या लेकर आएगी? पानी। एक क्षण कांतिने थयो पण बाने रीस तो नहीं चढ़ी हुई ने। फिर उसको सोच में आ गया, बा मुझसे रूठ तो नहीं गई होगी, उसको मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं आया होगा, ऐसा करके। अभी इतनी देर हो गई, बा आई नहीं है, तो इसलिए वो सोचने लग गया। तो अभी भी कांति को जरा भी विश्वास नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो इतने दुख में डूब गया था कि उसको अभी भी ऐसा लगता था कि उसकी माँ आसपास है उसकी। ठीक है, अब आगे का पेज नंबर 52। अब क्या है आगे? ना नहीं चढ़ी हुई। फिर वो सोचता है कि नहीं, मेरी बा को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। चढ़ी हंसी तो तरत ज उतरी जैसे, और अगर आ भी गया होगा गुस्सा, ठीक है, रीस मतलब रूठना, गुस्सा आ भी गया होगा और उठी पण गई हशे तो तरत ए उतरी जશે। ओके, गुस्सो આવી ગયો છે तो ये तरत उतरी जશે। बाने घણીવાર रीस चढ़ी जती पण પછી तरत ज उतरी जाती, कि बा को कभी कभी गुस्सा आ जाता था पर तुरंत ही वो उतर जाता था। ठीक है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों के ऊपर कभी ज़्यादा लंबे टाइम तक रूठ नहीं सकती, उनसे बात करना नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मतलब हमेशा मतलब बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देती है। अब आगे क्या होता है? अब इस वाले पैराग्राफ में तुम्हारा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा, टिक करके रखना। ओके, ये तुम्हारे स्वाध्याय का भी क्वेश्चन है। एक बार ये पत्थरनी निशान ताकतो हतो। ठीक है, जब कांति छोटा था, ठीक है, तब उस टाइम पे, तो कितने साल का था उस टाइम पे? 10-11 वर्ष नो हशे। किसकी बात कर रहे हैं? कांति की। तो ये पत्थरनी निशान मतलब पत्थर वाली गेम खेल रहे थे, निशान ताकने वाले। ठीक है, निशाना ताकने वाले। तो इस तरीके की गेम खेल रहा था। तब कांति 10-11 साल का था। बहु अनाड़ी हतो मतलब तोफानी हतो। बा वासण धोती हती। उस टाइम पे उसकी बा पार्वती बा क्या करती थी? वासण धोती हती। पत्थर एनी पासे जईने पड़्यो। जो कांति पत्थर वाली गेम खेल रहा था फेंकने वाली, तो वो पत्थर किसके पास जाके गिरा? उसकी बा के पास। बा खिंचाई,
मतलब गुस्से से चिढ़ के बोली, હમણાં ભાગી જાત તો, कि अभी ये पत्थर मुझे लग जाता तो, आखो दिवस तोफान सिवाय बीजू कई पण, ठीक है। इतना मतलब माँ कैसे बच्चों को डांटती रहती है, तो उस तरीके से पार्वती बा भी कांति को डांट रही थी कि आखो दिवस तोफान सिवाय बीजू कई ज आवड़तुं नथी। पण ए पूરું बोली रहे ते पहला, ठीक है, इतना सेंटेंस तो बोल ही रही थी, उतने में ही पहला बीजो पत्थर छूटी चुक्यो હતો, ठीक है। इतना सेंटेंस बोल ही रही थी, उतने में कांति ने दूसरा पत्थर भी मार दिया था। और उतना वही पत्थर क्या तुरंत ही जैसी कांति ने फेंका वैसे ही बा बोल ही रही थी वो सेंटेंस, और बाकी आँख के पास आके उसको लग गया, ठीक है। कांति ने फेंका हुआ पत्थर किसको लगा, उसकी बा को। तो बानी आँख पासे जई भाग्यो, ठीक है, चोट लगी, इतनी ज़ोर से लगा उसको। बाना मुँहमांथी नानकड़ी चीज़ निकली गई, ज़ोर से चीख गई, कितनी दर्द हो गई उनको, ज़ोर से, इतनी ज़ोर से लग गया तो उनके मुंह से आवाज़ निकल गई। आँख ऊपर एने हाथ दाबी दी, तो कितनी ज़ोर से लगा कि उसने इतना दर्द हो रहा था कि बा ने अपना हाथ अपनी आँखों के ऊपर दबा दिया। ओटला पर पड़ोसी कंचन मासी, जब मैंने कैरेक्टर समझाए थे तब मैंने कंचन मासी का जिक्र करा था, तो उनके पड़ोसी, ठीक है, कौन थे वो, कंचन मासी। कंचन मासी बैठा था, दौड़ीने ए बा पासे गया, उन्होंने ज़ोर से थोड़ा चीखा तो तुरंत कौन उसकी हेल्प के लिए आया, कंचन मासी। तो कंचन मासी आवीने बोलिया, बा पासे गया, आँख पासेथी लोही वहतुं हतुं, ठीक है। तो जैसे ही बा ने अपने हाथ से आँख दबा दी तो वहाँ से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था। तो इतनी ज़ोर से लगा था कांति ने फेंका वो पत्थर, पासेथी आँख पासेथी लोही वहतुं हतुं। પછી શું થાય છે, हाय हाय आँख फूटी गई कि शू, ठीक है, ये सेंटेंस है, ध्यान में रखना, कभी कभी सेंटेंस पूछते हैं कि ये सेंटेंस किसने बोला है। तो कंचन मासी ने क्या कहा, हाय हाय आँख फूटी गई कि शू, इतनी ज़ोर से खून निकल रहा है ज़्यादा, कंचन मासी बोली गया। कांति ने पाछळथी खबर पड़ी कि बानी आँख फूटी गई न हती, और जैसे ही कंचन मासी ने इतना बोला कांति वहाँ से भाग जाता है। और फिर बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, बाकी आँख नहीं फूट गई थी, उनको थोड़ी सी चोट लगी थी। પણ એ વખતે બાનો લોહીવાળો હાથ, લોહીવાળો ચહેરો, કંચન માસીના શબ્દો બધું જોયું ન જોયું અને સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું એ દોડીને घर बाहर भागी गयो कि अभी बा मुझे डांटेगी मारेगी करके डर के मारे कांति वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज हमने कितने पैराग्राफ समझे, उनके घर का वर्णन, कांति के घर का, गाँव का घर कैसा था, और उसके बाद बाने क्यारे गुस्सो आवतो न हतो। तो જ્યારે 10-11 વર્ષનો હતો ત્યારે બા સાથે કહ્યું, જ્યારે કાંતિ પથ્થરથી નિશાન તાકતો હતો ત્યારે શું થયું, કોને વાગ્યું અને શું થયું, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए उतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ समझेंगे। थैंक यू।